10 मरले का ये घर, जिसके एक तरफ कमरे, आगे बरामदा और बड़ा सा सीन था, और इस पर मुकम्मल तौर पर नुसरत बेगम की उजारादारी थी। औलाद पर तो रौब था ही, अब दोनों बहुओं को भी खूब दबा कर रखा हुआ था। मजाल थी जो इनके किसी काम में कोई कोताही हो, वक्त पर नाश्ता, खाना और इस्त्रीशुदा कपड़े इनके अपने असूल, कायदे और कानून थे, जो आते ही दोनों बहुओं को बता दिए गए थे। लेकिन इनसे चूक तो तब हुई जब तीसरी बहू घर आई, इनकी इकलौती बहन की नाजो पली बेटी, जिसके साथ ट्रक भरकर जहेज आया था। दोनों नंदों को सोने के सेट, नुसरत बेगम को जड़ाऊ कंगन और भाभियों को हीरों के टॉप्स, रुशान को अमेरिका का वीज़ा। हालांकि रुशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद गोल मटोल सी है, आयमा से कितन शादी नहीं करेगा, लेकिन नुसरत बेगम के सामने इसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बड़ी है, खालिश खुराकें खाकर जवान हुई है, यहाँ की लड़कियों जैसी मरेल तो नहीं है। ये बात सानिया और भाभी की स्मार्टनेस पर की गई थी। माँ मुझसे 2 इंच लंबी भी है, लेकिन नुसरत बेगम इसका एक भी एतराज़ खातर में ना लाई थी। और अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे, जो उनचले थे कि ख़त्म होने को ही ना आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का फैलावा समेट समेट कर तंग आ चुकी थी। इस घर में तो लगता है बस एक मैं ही मेज़बान हूँ, बाकी सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह से काम कर कर के कमर अकड़ गई, कभी ये तो कभी वो। फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे पे सजा कर घूम रहा है। सानिया ने बावाज बुड़बुड़ाते हुए शीजा के मुंह में फीडर ठूंसा था। भाभी 1 कप चाय बना दें। टक टक पहले दरवाज़ा बजा था और फिर शानी का चेहरा माँ फरमाइश नमूदार हुआ। बड़ी भाभी से कह दो, वो तो दुआ की मेडिसिन लेने गई हैं, फीवर हो रहा था इसे। अच्छा, आ रही हूँ। लबों पर कई जुमले आते आते रुक गए। अंदर ही अंदर जलते हुए इसने किचन का रुख किया। लाउंज में महफिल जमी हुई थी। अपनी दो अदद बहनें तो नजर ही नहीं आती, और इस नाजनीन के हाथों की मेहंदी तो न जाने कब उतरेगी। चाय का पानी चूल्हे पे रखा ही था कि रूबी ने किचन में झांका। मैं चाय का कहने आई थी, साथ नगर्स डाल लेना, और आ जाओ तुम भी लाउंज में, खूब महफिल गर्म है, वो कहकर गायब हो गई। लो जी, अब कहाँ का आराम, 2 की बजाय 10 कप बनाकर लाउंज में आई। महफिल खूब अरूज पर थी। हनीमून पे जाने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था, और जब इसने सुना कि नारायण का गान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, इसका तो दिमाग ही खोल उठा था। अपने अधूरे ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। कुछ सुना आपने? नारायण का गान की सैर के प्रोग्राम बन रहे हैं, और हमारी दफा तो आपकी अम्मी को हनीमून का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप इनके इकलौते थे जिन्हें खूब पल्लू से बांध बांध कर रखा? ये सारी पाबंदियां, असूल, कायदे हमारे लिए, बाकी तो अय्याशियां करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी इसकी पहाड़ों की सैर, बर्फबारी का मौसम और खूबसूरत नज़ारों को करीब से देखने की, लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो इन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं देंगी। और अब भांजी को खुली इजाज़त थी। अमेरिकन जो थी, अब बहू जो जीन्स टॉप में घूम रही है, तो अब्बू के खानदानी वकार पर कोई हरफ नहीं आ रहा। और मैंने जो चूड़ीदार पजामा पहन लिया था, तो कह दिया हमारे घरानों में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। सानिया का एक एक टांका उधड़ रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। इसे तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, असूल, कायदे लिखा पढ़ा दिए गए थे, और फिर इसे भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। और भाभी जो थी अल्लाह मियाँ की गाय, मजाल है जो पेशानी पे बाल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाए। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इसकी वजह यह थी कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का भरम संभाले बैठी थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बड़ी खुश हुई थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिशेस बनती हैं, मीठे में भी ज़रूर एक डिश होती है। और बाद में जब ये मुशक्क़त तलब काम खुद करना पड़ा, तो इसे जी भर कर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं, या फिर वो नई नई दुल्हन है, तो शायद इसके एजाज़ में ये सब एहतमाम किया जाता है। लेकिन खाने की मेज़ पर 2 अफराद क्यों ना हो, डिश में चावल, डोंगों में सालन, सैलड, रायता और मीठे का डोंगा, कटोरियाँ अलग, इतने बर्तन देखकर इसे जो उबाल उठते, वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी इसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की आयशी ख़त्म। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया, सिलाई आती है? इसने झट नफ़ी में गर्दन हिलाई कि ये तो बैल मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा, पर बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। इसने बामुश्किल जान छुड़ाई, लेकिन नाज़ी को अपनी मनवाने की आदत थी। तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया, बल्कि अगले रोज़ 2 शापर भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आयमा भी ऐश कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसके ज़िम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की भांजी थी ना,
वो भी अमेरिकन हनीमून से वापस आकर भी इसके हाथों की मेहंदी गिली है। ना इससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना इसने किसी काम को हाथ लगाया और ना ही इस पर कोई ज़िम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर इसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारें तो कुछ रूटीन सेट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थी, लेकिन इसने सास को हमेशा भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने इनकी तारीफों के पुल होते। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाती। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांड और बुटीक से लिए जाते और इसे आम से बाजार से लाकर दे देती कि भाभी का मियाँ यूनान में सेट था और ज्यादा कमाता था। जब से रुशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने। अब सास की नाइंसाफियां खुलने को थी। शयान सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। इसने शानी से बात की तो इसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाई कि वो सेट होते ही इसे बुलाएगा, लेकिन लगता था कि इसका अगले 10 साल भी सेट होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वो भी खुद अपने ससुर के जेरे कफालत था। शयान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया, कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और माँ से इसका दिल बहुत पसंद हुआ। यूनान से 7 साल इसने कमा कर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भरकर जहेज दे दिया था, या फिर अपने जोड़े जेवर और खाने पीने की याशों में उड़ा दिया था। शयान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब इसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे, अब एक नया महाज खुल गया था। काम वाली जाने खुद छोड़ गई थी या नुसरत बेगम ने आने से मना कर दिया था। आयमा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे इस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। इसको तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था। हर काम के लिए अब इसे ही आवाज़ लगती थी। जब भी काम का टाइम होता, भाभी अपना फैलावा फैलाकर बैठ जाती थी। कभी अलमारी सेट करने लग जाती, या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती, या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब अम्मा की आमद हुई। भाभी मुझे मैंगो मिल्क शेक बना दो, खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद हैं और ब्लेंडर वहाँ रखा है, वो कहकर किचन से निकल आई थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चलो, सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए? वो भी घर की बहू है, इसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। पर कौन सी जिम्मेदारियां? नुसरत बेगम ने तो इस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं, तो क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी? इसे खुद ये हैरत हुई और अगले ही लम्हे इसने फैसला कर लिया कि इसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अगले रोज़ वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका, घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे सिवाय आयमा के। वो शायद इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इसने भी अपना और शीज़ा का नाश्ता बनाया और लेकर कमरे में चली आई। ये बर्तनों के ढेर को नज़रअंदाज करते हुए इसने महज अपने बर्तन धोए थे और फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला था। एक एक करके इसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी ना बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है नुसरत बेगम ने, तो फिर सब अपना अपना खुद करें। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि इसके शोहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया। नुसरत बेगम ने खूब हवेला मचाया, पर इनकी एक ना चली। अम्मा की जिंदगी के भी सुनहरी दिन अब नुसरत बेगम को बोझ लगने लगे। बड़ी भाभी अपने मूड की थी। सानिया के जाते ही उन्होंने भी अपना किचन अलग कर लिया। यूं घर की सारी जिम्मेदारी अब नुसरत बेगम के सर आ गई। अम्मा कोई काम ना करती थी, ना इसको आदत थी। घर हर वक्त गंदा रहने लगा। नंदों को भी प्रोटोकॉल मिलना बंद हो गया। आखिर इनकी खिदमत अब कौन करता? सानिया तो थी नहीं। यूं जहाँ सानिया की जिंदगी में दुबई आकर सुकून आया, वहीं नुसरत बेगम उलझ गई। अब इनको रह रहकर सानिया की कदर हो रही थी कि उन्होंने सानिया की परवाह ना की। सानिया के शोहर ने ही अपनी बहनों की भी शादियां की, लेकिन सानिया ने आज तक ना जतलाया था। बेटा बेरोजगार क्या हुआ? नुसरत बेगम ने तो आंखें माथे पर रख ली, गोया वो हमेशा से मुफ्त की रोटियां तोड़ता आया है। सानिया की कदर नुसरत बेगम को बहुत देर से हुई। सानिया ने गुड़िया और किरण को स्कूल डाला और खुद भी टीचिंग कर ली। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाने लगे। नुसरत बेगम बस आह भरती रह गई कि उन्होंने हीरे की कदर ना की।